अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि रमज़ान आने वाले हैं और इस मुबारक महीने में सबको इबादत करनी होती है, लेकिन रमज़ान में सहरी और अफ्तारी की तैयारी करते करते ख़वातीन इतना ज़्यादा थक जाती हैं कि उसके बाद उनको इबादत करने का मौका नहीं मिलता। इसलिए आज की वीडियो में हम आपके साथ ऐसे यूज़फुल आइडियाज़ शेयर करने जा रहे हैं कि जिनको इस्तेमाल करके आप सहरी और अफ्तारी में बहुत ज़्यादा आसानी के साथ सारे काम कर सकेंगी और अपना टाइम बचा सकेंगी और दिल लगा के इबादत कर सकेंगी। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आजकल बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरीज़ आ रही हैं, तो हमने इन्हें वॉश करके और इसको जो पत्ता है इसका वो पील करके इसे रख लिया है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही फ्रीज़ भी कर सकते हैं ज़िप लॉक बैग में डाल के, ताकि आप इसको फ्रूट चाट में यूज़ कर सकें। लेकिन हम आपको इसका पेस्ट बनाना सिखाएंगे, जिसको आप स्मूदी में भी यूज़ कर सकते हैं योगर्ट के साथ मिक्स करके, या फिर आप उसका अगर दूध के साथ मिलाएंगे तो उसके साथ आप मिल्क शेक भी ईज़िली प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। जस्ट आपको 1 स्पून इसका डालना होगा और आपका मिल्क शेक रेडी हो जाएगा। सबसे पहले हमने ग्राइंडर के अंदर स्ट्रॉबेरीज ली हैं और इसके अंदर हम काफ़ी सारा जो है वो शक्कर ऐड कर रहे हैं। तकरीबन हमने आधी प्याली शक्कर इसमें ऐड की है और इसे ग्राइंड करके इसका अच्छा सा हम स्मूथ सा पेस्ट बना के रख लेंगे। फिर जब हमें मिल्क शेक रेडी करना होगा तो हम 1 to 2 टेबल स्पून इसका यूज़ करके दूध के साथ मिल्क शेक इंस्टेंटली रेडी कर सकते हैं। या अगर आपको स्मूदी रेडी करनी है सहरी में यूज़ करने के लिए, क्योंकि स्मूदी से दही के साथ बनती है, उससे ये होता है कि प्यास नहीं लगती। तो अगर आप सहरी के लिए इसे पेस्ट को यूज़ करें, इससे थोड़ी सी दही में इस पेस्ट को मिक्स करके और स्मूदी प्रिपेयर करके आप यूज़ करें तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। उससे आपका बहुत अच्छा रोज़ा गुजरेगा और प्यास बिल्कुल नहीं लगेगी। ये हमने पेस्ट बना के बिल्कुल रेडी करके रख लिया है। इसमें हमने थोड़ा सा वैनिला एसेंस ऐड किया था खुशबू के लिए, ताकि जब आप शेक में इसको यूज़ करें तो बहुत अच्छा उसका फ्लेवर आता है। इसके बाद हमने चिकन टिक्का चंक्स बना के फ्रीज़ करके रखे हैं। देखें, हमने इसकी रेसिपी आपको फूड स्टेशन पे ऑलरेडी मिल जाएगी। आप इसे देखें, बहुत ही ज़्यादा यमी, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। बहुत ही इजी है। आप चाहे पास्ता बनाना चाहें उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप रैप्स बनाना चाहें तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इजीली किसी भी कंटेनर में डाल के आप इसको फ्रीज़ कर लें और जब आपको यूज़ करना हो तो इसे पैन में निकाल के सौटे कर लें। आजकल टमाटर बहुत ज़्यादा अच्छे आए हुए हैं, तो हमने सोचा कि हम टमाटरों को स्टोर कर लें और रमज़ान में जब ये इनके रेट बढ़ जाएंगे तो हमें बहुत आसानी होगी इसे यूज़ करने में। बिल्कुल इसी तरह आप इसको वॉश करके बस फ्रीज़ कर दें शॉपर के अंदर। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसको काटें या पेस्ट बनाएं। लोग बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम करते हैं, नहीं, आप इसको ऐसे ही यूज़ करें, वही बहुत ईजी रहेगा। इसके बाद हमने थोड़ी सी प्याज को फ्राई करके ब्राउन करके रखना है। अमूमन हम खाना बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा टाइम हमें प्याज के फ्राई करने में ही लगता है। मटर आजकल बहुत अच्छा आए हैं, तो हमने मटर को भी पील करके और कंटेनर में डाल के फ्रीज़ करके रख लिया है। जैसे ही हमें इसे यूज़ करना होगा, चाहे आप समोसे बनाएं या आप कोई पास्ता बनाएं, उसके अंदर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। या आप कोई सालन तैयार कर रहे हैं तो उसके मटर के छीलने में ही सारा आपका टाइम वेस्ट होता है, तो वो काम हम पहले से करके रखेंगे। इसके बाद जो आपके फ्राइड स्नैक्स हैं वो आप तकरीबन 1 मंथ तक स्टोर करके रख सकते हैं और 1 मंथ तक फ्रीज़ करने से वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। वो इसी तरह से आप निकालें। जब आपको फ्राई करने हो तकरीबन 15 मिनट्स पहले आप बाहर निकाल के रखें और उसके बाद आप उसको डीप फ्राई करें। बहुत आसान तरीका है। ये सारे स्नैक्स की रेसिपी आपको फूड स्टेशन पे मिल जाएगी। ये चिकन चीज़ बॉल हम रेडी करके रख रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा शौक़ से सारे बच्चे स्नैक्स खाते हैं और तकरीबन रोज़ ही इफ्तारी में ये फरमाइश होती है कि कोई ना कोई इस तरह का फ्राइड स्नैक बना के दिया जाए। लेकिन ये स्नैक्स जितने मुश्किल से बनते हैं और इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो उसकी वजह से ये होता है कि ज़्यादातर मदर्स को मुश्किल होती है रोज़ रोज़ यही स्नैक बनाने में। तो इसका आसान तरीका यही है कि आप पहले से इसको रेडी करके और फ्रीज़ कर दें किसी भी कंटेनर के अंदर।
और जो बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं और रोज़ा नहीं रखते, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी मदर्स सहरी के बाद सुबह उठ के काफ़ी मुश्किल होता है कि उनको कोई भी इस तरह का लंच वगैरह बना के दिया जाए। तो अगर ये आपने फ्रीज़ करके रखे होंगे तो आपको बच्चों के लंच बॉक्स में भी डाल के देने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, जस्ट आपने इसको 15 मिनट्स पहले निकालना है और इसको फ्राई करके आपने बच्चों को लंच बॉक्स में डाल के दे देना है। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर और बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी रमज़ान और अफ्तार की प्रिपरेशन करने में। ये देखिए, हमने इन्हें कंटेनर में रख लिया है। अब हम इसे फ्रीज़ कर लेंगे। सिर्फ इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जो भी स्नैक आप फ्रीज़ कर रहे हैं उसे हमेशा कंटेनर के अंदर ढक के रखें, खुला ना रखें, वरना उसमें फ्रीज़र की थोड़ी सी स्मेल आ जाती है। इसके बाद सहरी की तैयारी के लिए हमने शामी कबाब प्रिपेयर करके रखे हैं। इसकी रेसिपी भी आपको फूड स्टेशन पे मिल जाएगी। ये कबाब भी आप पहले से फ्रीज़ करके रख दें और सहरी में बनाने से जस्ट 15 मिनट्स पहले आप इसे बाहर निकाल के रख दें और उसके बाद आप इसको फ्राई करें। बाहर निकाल के रखने के लिए मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप थोड़ा सा डीप फ्रॉस्ट करते हैं उसके बाद कबाब को फ्राई करते हैं और अच्छे से ऑयल में मतलब शैलो फ्राई करेंगे तो उस बहुत खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर के कबाब फ्राई होते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत मज़े के लगते हैं। व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। नेक्स्ट पार्ट आप इसका बहुत जल्द देखेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।